Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. सुबह से हो रही लगातार बारिश के चलते शहर के बीच बना रेलवे अंडरपास एक बार फिर से मुसीबत का सबब। काफी समय तक पानी में फंसी रही ललितपुर डिपो। रोडवेज की बस में सवार थे 40 से ज्यादा यात्री। पानी में फंसी ललितपुर से मथुरा जा रही ललितपुर डिपो की रोडवेज बस रेलवे अंडरपास में बारिश के पानी में फंसी। आज सुबह से हो रही लगातार बारिश के चलते शहर के बीचों बीच सिविल लाइन इलाके में बने रेलवे अंडरपास में हमेशा की तरह एक बार फिर से पानी भरने से कई बड़े एवं छोटे वाहन पानी में फंसे। ललितपुर से मथुरा जा रही रोडवेज की बस काफी समय तक पानी में फंसी रही। बस में 40 से ज्यादा यात्री थे। बताते चले कि जब भी तेज बारिश होती है तब शहर के बीच पड़ने वाले रेलवे अंडरपास में पानी भर जाने के चलते छोटे एवं बड़े वाहनों को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसी बीच जो भी वाहन स्वामी जल्दबाजी में होते हैं उनके वाहन पानी में फंस जाते हैं। हालांकि नगरपालिका के द्वारा एक बड़ा मोटर पानी निकालने के लिए लगाया गया है, लेकिन तेज बारिश के चलते रेलवे अंडरपास में 5 से 6 फीट पानी भर जाता है, जिसको निकालने के लिए 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। Audio Jungle. जनपद में चायल तहसील अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चरवा में लगातार हो रही बारिश से पूरे परिसर में घुटनों तक पानी भर गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आने जाने वाले मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं ग्रामीणों और मरीजों का आरोप है कि यह समस्या कोई पहली बार की नहीं है। हर बार बरसात के मौसम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यही हाल हो जाता है। तेज बारिश होते ही पूरे स्वास्थ्य केंद्र परिसर में घुटनों तक पानी भर जाता है। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हर कमरों में छत ऊपर पानी भी टपकने लगता है। इस बात की शिकायत कई बार विभाग के जिम्मेदारों और प्रशासनिक अधिकारियों से की गई, लेकिन अभी तक उनकी उदासीनता के चलते इस समस्या का निवारण नहीं कराया गया है। चरवा गांव के कल्लू, रामसूरत, सुरसती देवी, रामकली आदि का कहना है कि जब भी वह बरसात के दिनों में चरवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आते हैं उन्हें स्वास्थ्य केंद्र में पानी दिखाई देता है। इस दौरान डॉक्टर भी स्वास्थ्य केंद्र में नहीं मिलते हैं। जब उनसे यह बात कही जाती है तो वे कहते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर जाता है, इसलिए वो नहीं आते हैं। हम लोग गरीब व्यक्ति हैं, बीमार होने पर इलाज कराने में काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य केंद्र के प्रति जिम्मेदारों की अनदेखी से स्थानीय ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। लोगों ने जिलाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराकर इस समस्या का निराकरण कराए जाने की मांग की है। Audio Jungle. सुबह से हो रही लगातार बारिश के चलते शहर के बीच बना रेलवे अंडरपास एक बार फिर से मुसीबत का सबब। काफी समय तक पानी में फंसी रही ललितपुर डिपो। रोडवेज की बस में सवार थे 40 से ज्यादा यात्री। पानी में फंसी ललितपुर से मथुरा जा रही ललितपुर डिपो की रोडवेज बस रेलवे अंडरपास में बारिश के पानी में फंसी। आज सुबह से हो रही लगातार बारिश के चलते शहर के बीचों बीच सिविल लाइन इलाके में बने रेलवे अंडरपास में हमेशा की तरह एक बार फिर से पानी भरने से कई बड़े एवं छोटे वाहन पानी में फंसे। ललितपुर से मथुरा जा रही रोडवेज की बस काफी समय तक पानी में फंसी रही। बस में 40 से ज्यादा यात्री थे। बताते चले कि जब भी तेज बारिश होती है तब शहर के बीच पड़ने वाले रेलवे अंडरपास में पानी भर जाने के चलते छोटे एवं बड़े वाहनों को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसी बीच जो भी वाहन स्वामी जल्दबाजी में होते हैं उनके वाहन पानी में फंस जाते हैं। हालांकि नगरपालिका के द्वारा एक बड़ा मोटर पानी निकालने के लिए लगाया गया है, लेकिन तेज बारिश के चलते रेलवे अंडरपास में 5 से 6 फीट पानी भर जाता है, जिसको निकालने के लिए 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। Audio Jungle. सहस्वान वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच अग्नि को साक्षी मानकर जहां हिंदू परिवार के युवक युवतियों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का संकल्प लिया, तो वहीं मुस्लिम धर्म के अनुसार इस समुदाय के जोड़ों ने विवाह किया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत ब्लॉक मुख्यालय पर 20 जोड़े बृहस्पतिवार को परिणय सूत्र में बांधे गए, जिसमें 22 ने 7 फेरे लिए और 1 ने निकाह को कबूल किया। लोगों ने सभी को सुखमय जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। सभी को विवाह का प्रमाण पत्र दिया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच अग्नि को साक्षी मानकर जहां हिंदू परिवार के युवक युवतियों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का संकल्प लिया, तो वहीं मुस्लिम धर्म के अनुसार इस समुदाय के जोड़ों ने विवाह किया। ब्लॉक गेट पर दूल्हा दुल्हन व अन्य के कोविड टेस्ट की व्यवस्था थी, लेकिन अधिकांश लोगों ने जांच नहीं कराई। लोग बिना मास्क के ही कार्यक्रम में शामिल हुए। 2 गज की दूरी का पालन भी नजर नहीं आया। मुख्य अतिथि के आने में विलंब होने से कार्यक्रम देर से हुआ। Audio Jungle. आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा की, जिसमें प्रयागराज से शहर उत्तरी विधानसभा से संजीव मिश्रा को प्रभारी एवं भावी प्रत्याशी शहर दक्षिणी विधानसभा से डॉक्टर अल्ताफ अहमद को एवं शहर पश्चिमी विधानसभा से सुष्मिता राघव को विधानसभा प्रभारी एवं प्रत्याशी बनाया गया।
जिसके उपलक्ष्य में कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने पार्टी शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में नफरत की राजनीति को समाप्त करने का काम करेंगे। संजीव मिश्रा ने केंद्रीय एवं प्रदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा, पार्टी का जो दिल्ली मॉडल है, जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर काम करेंगे और घर घर तक आम आदमी पार्टी की विचारधारा को पहुंचाएंगे। और सुष्मिता राघव एडवोकेट ने प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा, अपराध और अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ा है, जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगी और आपकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाऊंगी। इस अवसर पर जिला महानगर महासचिव सर्वेश यादव, प्रदेश सचिव विकास पटेल, अली मोहम्मद अब्बासी, अबू तालिब आदि मौजूद रहे। शहर पश्चिमी में आपको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आपके साथ सामने जो है पूर्व सांसद की वाइफ आ रही हैं, तो उनके बारे में क्या? मुझे आम आदमी पार्टी ने जिस भरोसे के साथ यहाँ पर टिकट दिया है या उम्मीदवार बनाया है, मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय केजरीवाल जी का, माननीय सांसद जी संजय सिंह जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह जी का और बाकी हमारे जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनका, हमारे जिला अध्यक्ष जी का, हमारे महानगर अध्यक्ष जी का, सबका मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस भार को उठा पाऊँगी। जिस तरह से ये फूलों का भार मुझे हार पहनाया गया और ये भार दिया गया, उस तरीके से मैं इसका पूरा निर्वाह करूँगी। और सामने कोई भी रहे, जब रण होता है तो फिर रण होता है, उसके लिए फिर सोचा नहीं जाता कि आपके सामने कौन है। तो फिर उम्मीद ये है कि जो भी सामने होगा उसको देखा जाएगा। और शहर पश्चिमी की जनता इतना प्रेम देती है, इतना प्यार देती है और मुझे हाथों हाथ उठा के रखती है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शहर पश्चिमी की जो जनता है वो ज़रूर अपने साथ न्याय करेगी और हमारे साथ न्याय करेगी और हमें काम करने का मौका देगी। Audio Jungle. पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता जो कि अपना वर्चस्व उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में उनके नाम से गूंज रहा था, जो अब 21 अगस्त को दुनिया से परमधाम चले गए। आपको बताते चले कि दिल्ली के एम्स में अपने इलाज के दौरान 21 अगस्त को उनका देहांत हुआ था। उसके बाद से राजनीतिक तथा समाज से जुड़े हुए और आम जनता उनके आखिरी दर्शन के लिए उनका प्राथमिक शरीर उनके गृह स्थान पर रखा गया। उसके उपरांत उनको उनके बेटे सांसद राजवीर द्वारा मुखाग्नि दी गई। उसके उपरांत आज दिल्ली से उनके पुत्र राजवीर उनकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए दिल्ली से हरिद्वार की ओर चले। इसी बीच जगह जगह पर उनकी अस्थियों के आखिरी दर्शन के लिए जनसैलाब रास्ते भर उन्हें मिला। वहीं मेरठ के रोहटा रोड स्थित गार्डन सिटी होटल के मालिक सूरज यादव ने दी उनको नम आंखों से उनके बेटे सांसद राजवीर से मुलाकात की और अतिथियों को हाथ जोड़कर नमन किया। Audio Jungle. गाजियाबाद के लोनी थाना ट्रोनिका सिटी इलाके में हुए धोरे हत्याकांड के बाद एडीजी मेरठ राजीव सब्बरवाल, आईजी मेरठ प्रवीण कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना किया। लोनी के थाना ट्रोनिका सिटी इलाके की कासिम विहार कॉलोनी में आज पिता पुत्र की गर्दन रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई थी। वहीं घटना के बाद एडीजी राजीव सब्बरवाल और आईजी प्रवीण कुमार गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। कॉलोनी आए हैं, एक हत्याकांड हुआ है, क्या कहेंगे, क्या अभी तक की जांच में आए हैं? देखिए, अभी घटनास्थल का निरीक्षण हम लोगों ने किया है और इस घटनास्थल के निरीक्षण पे ये चीज़ स्पष्ट है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक सभी जगह से देख लिया गया है। कोई परिचित व्यक्ति है जिसको लिए इन्होंने दरवाज़ा खोला है और जिसके बाद ये इंसिडेंट हुई है। अब सभी संभव डायमेंशंस पे हम लोग काम कर रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम ने सभी साक्ष्य संकलित कर लिए हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्लूज मिले हैं जिस पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा और जो भी दोषी है उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। Audio Jungle. आपको बताते चले कि 16 सितंबर 2019 को नवोदय विद्यालय में हुए छात्रा हत्याकांड के मामले को लेकर आज कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। उन्होंने बताया छात्रा के परिवार को उससे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि एक निर्धन परिवार है और गत 2 वर्षों से परेशान भी है। बहुत पिछले समय में कई बार परिवार को हमारी पार्टी के द्वारा आर्थिक सहायता की मांग की गई क्योंकि छात्रा प्रतिभाशाली एवं मेधावी छात्रा थी। आगे चलकर परिवार के लिए कई पहलुओं से महत्वपूर्ण साबित होती। इस समय पर परिवार गंभीर आर्थिक एवं मानसिक संकट से जूझ रहा है। इसी को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी ने शासन से मांग करते हुए परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि प्रदान किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। नवोदय की छात्रा के साथ रेप किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस प्रशासन 2 साल में झूठे वादे देता रहा, उसके परिवारजन दर दर भटकते रहे
इस केस में 2 महीने बाद हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी द्वारा संज्ञान लेते हुए ट्वीट किया गया। उसके बाद हमारे पूर्व मंत्री जब कांग्रेस नेता थे वो जतिन प्रसाद जी को भेजा गया। उसके बाद फिर भी जब न्याय नहीं मिला तो स्वयं हमारी टीम को मौके पर जाने के निर्देश दिए गए। मैं नवोदय विद्यालय गया, जिले के जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक से भी मिला, उन्हें उन समस्याओं से अवगत कराया जो पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम या उसके फिरोजाबाद जो परीक्षण होने के लिए सैलाइड गई हुई थी उस संबंध में, उसकी चोटों के संबंध में, उसके परिवारजनों को न बुलाना, इस संबंध में अवगत कराया गया था। इसका संज्ञान लेते हुए सारी रिपोर्ट आदरणीय दीदी प्रियंका जी को भेजी गई थी। उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को इस घटना पर रोष व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखा गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में जिले के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी पर तत्काल कार्रवाई की गई थी सरकार द्वारा और SIT गठन की घोषणा की गई थी, जबकि कांग्रेस द्वारा CBI की मांग की गई थी। उसके परिवारजनों द्वारा भी CBI की मांग की गई थी, लेकिन SIT 2 साल से इस केस को लटकाई रही और इस केस को घुमाने की कोशिश करती रही। पीड़ित परिवार दर दर भटकता घूमता रहा। सरकार के द्वारा, किसी सरकार के प्रतिनिधि द्वारा न तो कोई आज तक उसको आर्थिक सहायता की मांग की गई, न उसके साथ कोई कानूनी लड़ाई में न्याय दिया गया। आज कांग्रेस नेतृत्व में किस चीज की मांग की जा रही है? आज कांग्रेस पार्टी पीड़ित बच्ची के परिवारजनों को 50 लाख मुआवजा देने की मांग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से जिलाधिकारी मैनपुर के माध्यम से करेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी शहर कांग्रेस कमेटी और वरिष्ठ कांग्रेस जन शहर अध्यक्ष अजय दुबे जी के नेतृत्व में आज ज्ञापन जिलाधिकारी को देने आए। Audio Jungle. बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर। भारी बारिश से मकान गिरने से हुआ हादसा, मलबे में दबकर 2 की मौत, 8 घायल। बेदीपुर चौराहे पर मोहम्मद अली का गिरा पक्का मकान, 2 की मौत, 8 घायल। बीती रात खाना खाकर पूरा परिवार बेसमेंट में सो रहा था, तभी अचानक गिरा मकान में दबे परिवार के लोगों की आवाज सुनकर दौड़े लोग, शुरू हुआ रेस्क्यू। JCB की मदद से रात में मलबे में दबे लोगों को निकाला गया बाहर, हो रहा इलाज। सना फातिमा पुत्री मोहम्मद अली 19 वर्ष की मौके पर ही दबने से हो गई मौत। तरन्नुम फातिमा पुत्री मोहम्मद अली 22 वर्ष का इलाज के दौरान अयोध्या में मौत। परिवार के 8 सदस्य गंभीर रूप से घायल, अयोध्या में चल रहा इलाज। बस्ती जिले के परसरामपुर थाना क्षेत्र के बेदीपुर बाजार में घर गिरने से बड़ा हादसा। Audio Jungle. गांव के अंदर कच्चे मकान बारिशों में गिर जाते हैं, जिसका कारण रहता है उन्हें सही समय से मरम्मत न मिलना। सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे लोगों को मकान बनाकर सरकार दे रही है, मगर लेकिन कुछ लोगों को इनका लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसा ही एक मामला गांव रोहटा का है। सरोज नाम की महिला पिछले कई दिनों से गांव के प्रधान को यह बोल रही थी, मकान की मरम्मत के लिए सरकार के द्वारा मिला पैसा उसे दिलवा दो। उसका घर खंडर नुमा बन चुका था, जो कभी भी गिर सकता है, मगर ग्राम प्रधान इसकी बात नहीं सुना और वही हुआ, मकान की छत भरभरा कर नीचे गिर गई। गनीमत की बात यह रही कि उस वक्त उनको आभास हुआ तो वे अपने परिवार को लेकर बाहर चले आए। अब ऐसे में लापरवाही किसकी करेंगे, ग्राम प्रधान की या प्रशासन की, जो इन लोगों तक लाभ नहीं मिल पाता है। क्या नाम है भैया तुम्हारा? गौरव नाम है। अच्छा गौरव जी, जो ये आपके मकान की छत गिरी, क्या हुआ? सुबह जी मट्टी गिर दी थी और इसलिए गिर पड़ा। हमारी मम्मी ने हमें कड्डा और हम निकले अपना आप, ये सारी छत गिर पड़ी थी, उसमें सारा सामान दब गया, हम मरने से बच गए थे आज जी। और वो खाट पाट टूट गई हमारी, जो हमारा सामान था सारा नहीं दबा गया। अच्छा, कितना पुराना मकान था ये? यही 40 साल पुराना मकान था। अच्छा, तो ये तुमने बनवाने की कोशिश नहीं की? जी हमने बहुत सिकटी के चक्कर भी कट्टे, सिकटी ने भी कही थी जाओ योगी के में लठ मार खाओ। अच्छा, नक्का सिकटी था जन्नी का जी नाम था जिसका। अच्छा, उसने कुछ नहीं कार्रवाई की। और ग्राम प्रधान ने? ग्राम प्रधान जिससे पहले बहादुर तो उसने कुछ कोशिश नहीं करी जी। अच्छा, तो फिर अब कोई आया देखने या नहीं आया? अभी तो कोई नहीं आया था, बस अभी आए थे। अच्छा, हाँ जी। तो कोई इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? नहीं जी। Audio Jungle. पचपेड़वा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम चंदनपुर में स्वर्गीय डॉक्टर निजामुद्दीन खान की याद में लगा स्वास्थ्य मेला। स्वास्थ्य मेले में 513 मरीजों की खून जांच कराकर डॉक्टर गयासुद्दीन खान ने सब दवा निःशुल्क वितरित की। वहीं दीप नेत्रालय बलरामपुर से सर्जन डॉक्टर पंकज गुप्ता ने 90 मरीजों को देखकर 38 मोतियाबिंद के मरीजों का ऑपरेशन निःशुल्क दीप नेत्रालय में वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर कुलदीप विश्वकर्मा के द्वारा किया जाएगा। Audio Jungle.
बुलंदशहर में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में छात्र की मौत। सुबह तड़के गांव से साइकिल पर सवार ट्यूशन पढ़ने शहर आ रहा था छात्र। हाईवे पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने रौंदा, मौके पर दर्दनाक मौत। खुर्जा के गांव लखावटी निवासी था 12वीं क्लास का 17 वर्षीय छात्र प्रियांशु उर्फ प्रशांत। छात्र की मौत से परिवार में मचा कोहराम, परिजनों ने पोस्टमार्टम से किया इनकार। पुलिस ने पंचायतनामा भरकर शव को परिजनों को सौंपा, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के NH 91 शिकारपुर बाईपास के निकट हुआ हादसा। Audio Jungle. बुलंदशहर में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में छात्र की मौत। सुबह तड़के गांव से साइकिल पर सवार ट्यूशन पढ़ने शहर आ रहा था छात्र। हाईवे पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने रौंदा, मौके पर दर्दनाक मौत। खुर्जा के गांव लखावटी निवासी था 12वीं क्लास का 17 वर्षीय छात्र प्रियांशु उर्फ प्रशांत। छात्र की मौत से परिवार में मचा कोहराम, परिजनों ने पोस्टमार्टम से किया इनकार। पुलिस ने पंचायतनामा भरकर शव को परिजनों को सौंपा, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के NH 91 शिकारपुर बाईपास के निकट हुआ हादसा। Audio Jungle. एटा में रात भर घूमती रही चोरों की बारात, पुलिस को नहीं कानो कान भनक। एक के बाद एक 3 घरों में से कैश व गहने और मोबाइल किए साफ। एटा कोतवाली नगर के किदवई नगर में चोरों ने घर में घुसकर की चोरी। एक के बाद एक 3 घरों से चोरी से हड़कंप। किदवई नगर निवासी अब्दुल सलाम की घर से चोरों ने 12,000 रूपये नगद एवं सोने चांदी की ज्वेलरी की साफ। दूसरे घर से 2 मोबाइल और 5,000 रूपये नकदी की साफ। तीसरे घर से 1 मोबाइल में 12,000 रूपये किए साफ। तड़के सुबह करीब 3:30 बजे एक CCTV में हुआ कैद। मकान की छज्जे से चढ़कर जीने से उतरते हुए दिख रहा चोर। चोरी के बाद भागते हुए CCTV में हुआ कैद। किदवई नगर में लगे CCTV में चोर चोरी करने के बाद बैग ले जाते भागता हुआ दिखाई दे रहा। सूचना पर पहुंची कोतवाली नगर पुलिस जांच पड़ताल में जुटा। अब्दुल सलाम। क्या मामला हुआ है आपके यहाँ? रात के 3:30 बजे करीब चोरी हो गई थी। क्या क्या चोरी हुआ है? जो चीज बच्चे और 12,000 रुपये सोने चांदी की है और मोबाइल है और एक पर्स है और जो है हमें वीडियो में देखा था हमने कैमरा में, CC कैमरा में, उसमें सारे फोटो आ रहा है। तो आपने इस संबंध में पुलिस को जानकारी दी? जी। पुलिस आई, क्या कह गई? कह गई हमारे थाने में आए और तहरीर लिखवा के हमें सूचना दी। और आसपास में भी कोई चोरी? हाँ, एक चोरी और हो गई है बराबर। उनका क्या क्या है? उनके 2 मोबाइल बता रहे थे वो और 5,000 रुपये बता रहे थे। Audio Jungle. 32 वर्षीय सिपाही का संदिग्ध परिस्थितियों में बैरक के बाहर पड़ा मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 32 वर्षीय अंकित पुत्र वीरेंद्र कुमार निवासी नगला कबीरा थाना सिकहरा जिला मुजफ्फरनगर का बताया गया है। सिपाही कोतवाली नगर में तैनात था, जो कि विशेष ड्यूटी जलेसर में लगाई गई थी। ड्यूटी कर रात में ही पुलिस लाइन परिसर पहुंचा था, जिसका आज सुबह बैरक के बाहर शव पड़ा मिला। मृतक सिपाही 2011 बैच का था। कोतवाली नगर के अंतर्गत पुलिस लाइन परिसर का मामला। सर, ये पुलिस लाइन में एक सिपाही मृतक मिला है, क्या है पूरा मामला? थाना कोतवाली नगर पर तैनात आरक्षी अंकित कुमार वर्ष 2011 बैच के, जो जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे, आज प्रातःकाल पुलिस लाइन परिसर के बाहर मृत अवस्था में मिले। इनके शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं पाए गए। प्रारंभिक जानकारी से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कुछ माह पूर्व इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तदुपरांत यह डिप्रेशन की स्टेट में रहने लगे थे। इनके परिवारीजनों को सूचित कर दिया गया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जा रही है। अग्रिम वैधानिक